गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हाट द लंग्स डू, यानी कि हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं, जो हमारी बॉडी में फेफड़े हैं, वो क्या काम करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया टॉपिक ब्रेन और हार्ट। ब्रेन का क्या फंक्शन है, उसका हमारी बॉडी में क्या काम है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हार्ट जो दिल है वो क्या काम करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट जो लंग्स है वो भी हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट। Your lungs are very important organs that help to spread oxygen throughout the body and get rid of carbon dioxide. So यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर लंग्स दिखाई दिए गए हैं, और लंग्स हम बेसिकली फेफड़ों को कहते हैं जो कि हमें सांस लेने में मदद करते हैं। और इनका जो बेसिक फंक्शन है, जो काम है बेसिक हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन फ्राहम करना, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है इसको लंग्स जो है वो क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी हार्मफुल टू योर बॉडी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। देयर आर टू लंग्स, they are positioned around the heart. The left lung is smaller than the right lung so that it fits neatly because the heart tilts too little to the left. क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन आपके अंदर दाखिल होती है, और जब सांस आप बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हमारे क्या है, दो लंग्स हैं जो कि हार्ट के इर्द गिर्द है, यानी उनकी पोजीशन क्या है, हार्ट के अराउंड है। और बेसिकली होता क्या है, आपका जो लेफ़्ट लंग है वो क्या करता है, वो छोटा होता है आपके राइट साइड लंग की निस्बत। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारा दिल ज़्यादा लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, जिसकी वजह से हार्ट को स्पेस चाहिए होती है ताकि वो हमारे लेफ़्ट लंग के साथ अच्छे से फिट हो सके। The heart and the lungs are so important that they are protected by the rib cage, which makes it very hard to damage them. अब हमारे दिल को और फेफड़ों को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं हमारी रिब केज, यानी पसलियाँ। पसलियों का जो पिंजरा है ना, यानी कि जो पसलियाँ हैं हमारी, वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती हैं हमारे दिल और फेफड़ों की, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसकी वजह से हमारी पसलियाँ क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं इन ऑर्गन्स की हमारी बॉडी में, ताकि कोई भी चीज़ जो है डायरेक्ट इनको डैमेज ना कर सके। योर लंग्स गेट अ लॉट ऑफ यूज़ बिकॉज यू ब्रीथ इन अबाउट 10,000 लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा लंग्स यूज़ में होता है, यानी कि वो काम में होता है। और क्योंकि हम सांस लेते हैं तकरीबन 10,000 लीटर्स हवा में हर रोज़। नेक्स्ट अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको मेंशन किया गया है। इसकी एक ट्यूब है जिसको ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। इसके अलावा आपको दो जो हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी जो कि फेफड़ों के अंदर हैं, और ये दोनों हमारे लंग्स हैं, यानी फेफड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक का साइज़, यानी लेफ़्ट साइड जो लंग्स है उसका साइज़ दूसरे की निस्बत थोड़ा कम है। When you breathe in, your lungs get bigger as they take in oxygen from the air. जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, आपके लंग्स जो हैं वो बिगर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है हवा से ले रहे होते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ दैन ट्रांसफर्ड इनटू योर ब्लड, और यही ऑक्सीजन क्या होती है, आपके ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है, एंड पम्प्ड अराउंड योर बॉडी, और आपकी पूरी बॉडी को पम्प करती है ब्लड से। When you breathe out, you are getting rid of carbon dioxide that your body doesn't need. इसी तरह जब आप सांस रिलीज़ करते हो, सांस को बाहर निकालते हो, तो क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं बॉडी से, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइन्स। सो व्हाट इज़ इंटेस्टाइन्स? इंटेस्टाइन्स बेसिकली क्या हैं? योर इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी इंटेस्टाइन्स जो कि आपकी बॉडी में होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं, इसको आप कहते हैं आंतें, उर्दू ज़ुबान में कहते हैं आंतें।
और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसको हम कहते हैं निज़ाम हज़म, जिसमें जैसे कि आपके खुराक को हज़म करने का जो निज़ाम है उसमें आंतें जो हैं, इंटेस्टाइन्स है, इसका क्या किरदार है इसमें हम पढ़ेंगे। दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट एंड गेट रीड ऑफ फूड। गेट रीड होता है छोड़ना, छुटकारा पाना, रिलीज़ होना, ऑफ फूड दैट योर बॉडी डजेंट नीड। अब इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है खुराक को, फूड को डाइजेस्ट करने में इंटेस्टाइन जो है वो हेल्प करती हैं, और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिलीज़ करने में ये क्या करती हैं, एक अहम किरदार अदा करती हैं। देयर आर 2 इंटेस्टाइन्स, 2 इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी में। एक का साइज़ जो है वो लार्ज होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो इनसाइड हैं वो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अराउंड जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन है। वन इज़ नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन, द अदर एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इंटेस्टाइन्स आर लाइक ट्यूब्स और हॉसेस एंड दे आर कॉइल्ड अप टू फिट इनसाइड योर बॉडी। और इनकी शेप जो है वो ट्यूब्स की तरह होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। वन ऑफ द इंटेस्टाइन्स कैन बी 6 मीटर्स लॉन्ग इन एन अडल्ट। एक आदमी जो कि एक बालिग इंसान या एक नौजवान जो है, उसकी जो एक आंत है वो कितने मीटर लॉन्ग है? 6 मीटर लॉन्ग है। द अदर वन इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। इसके अलावा जो दूसरी है वो 1 मीटर लॉन्ग है। कैन यू गेस विच वन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, द 6 मीटर लॉन्ग वन और द 1 मीटर लॉन्ग वन? सी द आंसर ऑन द नेक्स्ट पेज। सो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी होगी? जो 6 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर नहीं। योर इंटेस्टाइन्स आर आल्सो नोन एज योर बॉल्स। इसके अलावा इंटेस्टाइन्स को अंतड़ियाँ भी कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं द ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। द इंटेस्टाइन्स टेक फूड फ्रॉम योर स्टमक एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फूड टू योर एनस वेयर इट लीव्स योर बॉडी। इंटेस्टाइन क्या करती है? खुराक को आपकी स्टमक से लेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी वेस्ट फूड को आपके एनएस में। सो क्या होगा? फूड वहाँ से खारिज हो जाएगी। जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ नज़र आ रहा है, स्टमक किसको कहते हैं? मैदे को, जबकि एनएस जो है वहाँ से वेस्ट मटेरियल खारिज हो जाएगा। एज द फूड ट्रेवल्स अलॉन्ग द इंटेस्टाइन्स इट इज़ ब्रोकन डाउन सो डैट इट इज़ ईजी टू गेट रीड ऑफ। यहाँ पे एक डायग्राम चेक करें। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को वाज़ह तौर पे दिखाया गया है डायग्राम में, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, उसके बाद एनएस है। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी में। सो इसकी वजह से क्या होता है, खुराक जो है वो क्या होता है कि ब्रोकन डाउन हो जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो के क्या होता है, ईजिली गेट रीड हो जाती है, हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। और इस तरह से फूड जो है वो ट्रैवल करती है अलोंग द इंटेस्टाइन्स, यानी इंटेस्टाइन्स में ट्रैवल करती